عرب में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे। वजन में से एक हातम भी था। हातम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातम की सखावत ज़रब अल-मसल है। आसलाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मुताली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर है। हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के माल वज़र और अतियात व सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातम का ताल्लुक तेनामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से उसे हातम ताई कहा जाता है और वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नोबल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था और उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुँच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज उसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हवा। या एक मरतबा किसी को मालूम हवा कि हातम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चनांचे एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था वफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। अजीब वो वापस पहुंचा और उससे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातम की हैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हुआ। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़ुबह करके पक्का लिया जाए। वो ये फैसला हुए उसे शरीफ दिख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो न था। खाना तैयार हुआ। हातम ने अपने मेहमान की तवाज़ुर में कोई कसर न छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातम की सखावत की बड़ी शहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे अनायत कर दे तो बड़ी बात हो गया। हातम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे माज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़श्ता साल से पहले ही कर देते तो उसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। आज के साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफियों से भरी थैली नजराना के तौर पर दी कि इस दौलत से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। और मेहमान हातम के सखावत का गुरेदा होने के साथ साथ पशीमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़बह हो गया। आस ने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी कि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी न कर सका हूँ। हातम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज़ इसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान उसकी नरम दिल्ली और सखावत की गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसकी ही तरफ जाएंगे, कोई उसकी तरफ ना आएगा। वास ने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातम को कत्ल कर दे, इसके अवध उसे भारी इनाम मिलेगा। हातम क्योंकि नेक दिल और सही इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तभी आएगी और जब आएगी तो कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं सके। गाह बादशाह नोबल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। आवाज ने देखा कि हातिम गहरी नैन सो रहा है, तो उसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। आयन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूम गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। आवाज ने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौरन कत्ल कर दे, से पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए तो मुझे मार सकते हो, मैं मुजाहमत नहीं करूंगा। और सिपाही ये समझ रहा था कि अब उसकी मौत आ गई क्योंकि हातिम की पकड़ से उसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफादार रहूंगा। हातिम ने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी कि उनके उसे यह गवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली हाथ जाए।